जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी प्लीज़ बता दीजिए मेरी आवाज़ आ रही है। और ये मेरा फर्स्ट लाइव है और बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। मुझे नहीं पता था किस तरह से लाइव आते हैं, तो सभी चीज़ों के लिए सॉरी गुरु जी, सॉरी संगत जी। और संगत जी मैं अपना सत्संग स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, क्योंकि बहुत देर में मैं लाइव आ पाई हूँ। बहुत सारी मिस्टेक्स मेरे से हो चुकी हैं, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी संगत जी। और मैं अपनी जर्नी स्टार्ट बताऊंगी कि कहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ, और गुरुजी ने कैसे मुझे अपने से जोड़ा। हम लोग गुरुजी से नहीं जुड़ते हैं, एक्चुअली गुरुजी हमें जोड़ते हैं कि हम कैसे जुड़ रहे होते हैं। और फर्स्ट मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2015 में, जब मैंने कंसीव किया हुआ था सेकंड चाइल्ड। देन बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी, तो मैं बहुत डरती थी और बहुत रोती थी कि डॉक्टर्स बार बार यही बोलता है कि ऐसे होगा वैसे होगा, तो मुझे बहुत डर लगता था। मैं बहुत परेशान रहती थी इसी चक्कर में। तो मेरी मम्मा नहीं है, तो मैं अपनी बड़ी सिस्टर से सारी चीज़ें शेयर करती थी। तो मेरी बड़ी सिस्टर ने वो गुरुजी के यहाँ जाती हैं, वो और उसके हस्बैंड वगैरह सब, उनकी फैमिली गुरुजी से जुड़ी हुई है। तो मुझे नहीं पता था तब तक कि ये गुरुजी से जुड़े हुए हैं। तो मैंने उनसे शेयर किया, वो शाम को मुझसे मिलने आई। और अब तो लॉकडाउन है, अब मैं बेसिकली गुरुजी से मिलने के लिए अब ई पास चाहिए होते हैं, पहले डायरेक्ट जा सकते थे। तो वो जैसे ही मुझसे मिलने आ रहे थे, तो बड़े मंदिर होके आए, गुड़गांव मुझसे मिलने आए, तो नोएडा से। तो वो मेरे लिए लंगर प्रसाद और जल प्रसाद लेके आते हैं। लंगर प्रसाद जल प्रसाद मैंने खाया और जल प्रसाद पिया, और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया। और ये ब्लेसिंग्स मुझे कैसे पता चली कि गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया है। देन वो तो सब चीज़ें मैं हो गई। उसके बाद बेटा पैदा हुआ। बेटे पैदा होने के बाद कुछ टाइम फिर वो लोग आए कि चलो बेटा हुआ है, बड़े मंदिर चलते हैं, मत्था टिकवा के लेके आते हैं बच्चे का। हम लोग गए। कोइंसिडेंस, वैसे गुरुजी के साथ कोइंसिडेंस कुछ भी नहीं होता है। गुरुजी ने जब मुझे फ़र्स्ट टाइम मंदिर बुलाया, वो 7 जुलाई था, और वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं कभी इतने पीसफुल जगह और इतनी ऑर्गेनाइज्ड जगह नहीं गई हुई थी। मुझे ना वो सारी चीज़ें देख के बहुत अच्छा लगा। बट 2015 में ये सारी चीज़ें होने के बाद सिर्फ मैं गुरुजी का स्वरूप अपने फ़ोन में रखती थी। उससे ना तो मेरे पास कोई स्वरूप था गुरुजी का, ना मेरे पास और कुछ था, या मैं कहीं कभी मंदिर नहीं गई थी 2019 तक एटलीस्ट। देन पर गुरुजी जब एक बार हाथ थाम लेते हैं, तो अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते, और ऑलवेज़ उन्हें ब्लेस करते हैं, चाहे हम याद करें या ना करें। और ये मैंने अपनी लाइफ में देखा है। तो गुरुजी ने मुझे कैसे कैसे ब्लेस किया है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत पर्सनली चीज़ें हैं कि जो मैं शेयर शायद ना कर पाऊँ लाइव। बट गुरुजी उसके बाद 2019 में सम प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी फैमिलीज़ में, कि मेरे फादर इन एक्सपायर हुए, मेरे हस्बैंड को हार्ट पेन स्टार्ट हुआ, वो सेकंड टाइम था। देन हम उन्हें डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इनकी एंजियोग्राफी हो गई। हम बोले कि चलो एंजियोग्राफी करा लेते हैं, क्या होगा। देन उनकी कुछ आर्टरीज ब्लॉक्स आई, तो बोले स्टंट डालेंगे। हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि स्टंट डला देते हैं, डलवा दिए। वो सब गुरुजी की कृपा थी कि वो अटैक नहीं था। गुरुजी ने मतलब डॉक्टर्स ने बोला कि आप डिले करते और ये पेन बढ़ता रहता, तो ये हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो सकता था, और हार्ट बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता था, और कुछ भी हो सकता था। 3 आर्टरीज 99% ब्लॉक थी। जय गुरुजी की इतनी बड़ी कृपा, मतलब मैं उस शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना मेरे मालिक का।
मेरे मुंह से तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, सिर्फ शुक्राना मैं चाहती हूँ गुरु महाराज के लिए। वो फेज़ गया, बट वो फेज़ मुझे डिप्रेस्ड कर गया। मतलब मैं इतनी डिप्रेस रहने लग गई कि मुझे नहीं पता था कि ऐसे भी होता है लाइफ में, ऐसी चीज़ें भी आती हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो गया, मैं इतनी नेगेटिव हो गई कि हर टाइम मेरे मन में नेगेटिव 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 थॉट्स रहते थे, सिर्फ नेगेटिव। और उस नेगेटिव थॉट में एक अच्छी चीज़ थी कि जो मेरे से गुरुजी कराते रहे कि मेरे कुछ फैमिली मेम्बर्स, जैसे मेरे मामा का बेटा, मेरी और एक आध कज़न सिस्टर्स, वो सब गुरुजी से कनेक्टेड हैं। तो वो एक ग्रुप में मैसेज डालते होते थे हमेशा मॉर्निंग में, जय गुरुजी जय गुरुजी। तो वो मैं हमेशा लिखती रहती थी, जय गुरुजी जय गुरुजी। उसके बाद ये सारी चीज़ें, और एक वो मंत्र जाप भी डालता था, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो वो क्या हुआ, मेरी कंटिन्यूटी में आ गया, और मैं रात को, मेरे को नींद नहीं आती थी, देन मैं वो मंत्र जाप हमेशा करती रहती थी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मंत्र जाप ओम नमः शिवाय। मतलब नींद आती नहीं थी, हस्बैंड को देखती रहती थी, और ये मंत्र जाप कंटिन्यू होता रहता था। देन ये मंत्र जाप होता रहा, तो मुझे गुरुजी ने ड्रीम में आए, तब से मुझे ज़्यादा कनेक्ट मैं फ़ील करती थी फिर गुरुजी से। गुरुजी मेरे ड्रीम में आते हैं, तो वो किस तरह से आते हैं कि मेरे हस्बैंड मुझे कहीं ले जा रहे होते हैं कि चल तुझे मैं बहुत अच्छी जगह लेके चलता हूँ, और हम लोग जाते हैं, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी। बट मुझे फ़ील होता है उस टाइम कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देन हम वहाँ गए हैं, जो मतलब एस्ट्रोलॉजर होते हैं वो, कहीं हम जहाँ गए होते हैं, तो वो कहते हैं कि मेरा टाइम तो ख़त्म हो गया, अब मैं कुछ नहीं बता सकता, अब जाओ। तो हम डिसअपॉइंट होते हैं थोड़े से। तो कोई और बंदा बोलता है कि आप बैठो, गुरुजी आ रहे हैं और ये बहुत अच्छा बताते हैं। तो स्टिल हम बैठ गए, और हमारा नंबर आया, तो गुरुजी ने मेरे से कहा है, ऐसे अपना हाथ मेरे से बोलते हैं, दे अपना हाथ। मैंने जैसे ही गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, मेरी आंखों से आंसू, और मैं कहती हूँ इतना नूर उस हैंड में कि मेरे को अभी भी गूज़बम्प आ रहे हैं, कि मैं बिलीव नहीं कर सकती वो चीज़ें। तो वो मतलब ऐसा हुआ, और देन उन्होंने मेरी पीठ पे बहुत तेज़ हाथ फेरा है। तो देन मेरे को ये था कि ड्रीम में कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो गुरुजी मेरे को बहुत दर्द हो रहा है, तो और संगत बोल रही हैं कि आप प्लीज़ चुप रहो। तो मैं चुप हो जाती हूँ। उसके बाद हमारी टर्न ख़त्म हो जाती है, देन किसी और का नंबर आता है। उसके बाद जैसे ही मैं चलने लगती हूँ, तो मेरी जूतियाँ गायब हो जाती हैं, और तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता होता गुरुजी के बारे में। सिर्फ मैं वन टाइम मंदिर गई होती हूँ, और कोई भी रिचुअल्स, कुछ भी चीज़ें मुझे नहीं पता होती हैं, ना ही मैंने कोई सत्संग, ना मैं किसी संगत से कनेक्ट, कुछ भी नहीं होता है। और मेरी जूतियाँ गायब हो जाती हैं, तो गुरुजी मेरे से कहते हैं, ले मेरी जूतियाँ ले जा। मैं हैरान, और मैं रोने लग जाती हूँ। मैंने कहा, नहीं गुरुजी, मैं अभी इस लायक नहीं हूँ कि मैं आपकी जूतियाँ ले जा सकूँ। और फिर मेरे मन में क्या आता है कि मैंने क्यों नहीं लिया वो, जब मुझे गुरुजी इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहे थे, तो मैंने क्यों नहीं ली। बट ये सब ज्ञान, सारी चीज़ें बाद में पता चलती हैं कि ऐसा भी कुछ और होता है। ये सारी चीज़ें हुई, तो मैंने ये ड्रीम बहुत टाइम तक किसी को नहीं बताया, क्योंकि हस्बैंड तो ऑलरेडी बीमार थे, मतलब थोड़ा सा रिकवर कर रहे थे उन सारी चीज़ों से, और मैं बहुत डिप्रेसिव, हस्बैंड को बता नहीं सकती थी, सुना नहीं सकती थी। तो ऐसे मुझे पता चला कि गुरुजी ने मुझे बेटा ब्लेस किया, गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, और तब से ही थाम रखा है जब से मैं प्रेग्नेंट थी। और ये तो वो गुरुजी जानते हैं कि वो हाथ कब से थामा हुआ है गुरुजी ने, कब से और कितनी। और उसके बाद रोज़ एक नया सत्संग। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी के यहाँ लोटा ब्लेस होता है, वो भी गुरुजी ने मुझे ड्रीम में आके बताया। एक आंटी बोलती हैं, आप इन गुरुजी से, मेरे फ़ोन में ऐसे ही स्क्रीन सेवर देखती हैं वो, कि आप इन गुरुजी से जुड़े हुए हो। मैंने कहा हाँ जी। तो कि ये तो बहुत
बहुत अच्छे गुरुजी हैं और इनसे तो जो मांगो वो मिलता है। मैंने कहा हाँ जी। तो बोली आप ऐसे, उन्होंने मेरे को एक प्रोसीजर बताया है, मैं वो भूल गई थी कि ऐसे लोटे में कुछ करो तो वो करो तो तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। वो मेरे को ये बोलती हैं। तो जय गुरुजी, मुझे ये सब भी नहीं पता था। गुरुजी ने मुझे ये भी सारा ड्रीम में आके बताया। देन मैं जुड़ी, फिर उसके बाद फिर मेरे को ये हो गया कि नहीं, अब मुझे गुरुजी ड्रीम में बार बार इंडिकेट कर रहे हैं और मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए। बट उस टाइम लॉकडाउन लग चुका था 2019 में, अप्रैल में। तो मेरे को कैसे, मैं फिर मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के बर्थडे से फर्स्ट डे हमें स्वरूप ला के दिया, जो कि ये स्वरूप है। जय जय गुरुजी। और जिस दिन से गुरुजी मेरी ज़िंदगी में आए, हमारी ज़िंदगी बदल गई है। कैसे कैसे बदली है वो मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मैं बहुत इमोशनल हूँ गुरुजी के लिए और बहुत शब्द नहीं है मेरे पास। मैं लाइव पे भी मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ। सॉरी संगत जी, गुरुजी ने इतना कुछ दिया है कि गुरुजी का बखान करना, हम बहुत छोटे हैं उनका बखान करने के लिए। और मैंने कोई सत्संग अटेंड नहीं, सिर्फ मैं गुरुजी के लाइव जो भी सत्संग आते हैं वो सुनती हूँ। देन वो सारी चीज़ें मुझे वहीं से पता चली हैं। और गुरुजी ने मुझे अक्टूबर में गाड़ी ब्लेस की, मेरे हस्बैंड को बिजनेस ब्लेस किया। जब दुनिया के काम बंद हो रहे थे, तो गुरुजी ने मुझे हमें बिजनेस ब्लेस किया। मेरे हस्बैंड को जून में बिजनेस, अपनी फैक्ट्री लगवाई उनसे। और आज गुरुजी की कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है। और गुरुजी ने अक्टूबर में हमें 1 अक्टूबर को गाड़ी ब्लेस की और मैं फर्स्ट राइड मेरी बड़े मंदिर की ही थी। और गुरुजी ने मुझे वहाँ इतना ब्लेस किया। मुझे गुरुजी का स्वरूप, मुझे लॉकेट स्वरूप, गुरुजी ने इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी। परेशानियाँ आती हैं, आके चली जाती हैं, बट गुरुजी की कृपा अनंतम अनंतम कृपा है। जैसे हम बोलते हैं ना अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। तो मेरे मालिक की अनंतम अनंतम कृपा है अपनी संगत पर, मुझ पर नहीं, सारी संगत पे ही अनंतम अनंतम कृपाएं होती हैं। और मेरे पास तो शब्द नहीं है। रोज़ एक सत्संग होता है, रोज़ गुरुजी ने कितनी बार मुझे रोटी में ओम दिखाया है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकती गुरुजी की कृपा। इतनी सारी कृपा है गुरुजी की कि हर वेले शुक्राना मेरे मालिक का, हर वेले, हर हर पल पल शुक्राना। मतलब शुक्राना तो बहुत छोटा शब्द हो जाता है, बहुत ज़्यादा छोटा मेरे लिए। मतलब मैं लेके हर चीज़ सोचो तो हर टाइम मेरे मालिक की कृपा बरसती है। आप करके तो देखो, गुणगान करके तो देखो मेरे मालिक का। हम तो गुणगान के लिए भी बहुत छोटे शब्द पड़ जाते हैं। और मैं तो आज बहुत कुछ भूल गई हूँ क्योंकि मुझे फर्स्ट लाइव है मेरा और मुझे नहीं आता मेरे मालिक का गुणगान किस तरह से होता है। देन गुरुजी की अनंतम अनंतम कृपा है संगत पे। और गुरुजी जैसे भी बोलते थे, जो भी पुरानी संगत से, औखा टाइम आने वाला है, आया और आके चला भी जाएगा। गुरु की संगत को कुछ भी नहीं पता चलेगा कि कैसा औखा टाइम होता है, क्या औखा टाइम होता है। वो तो कहते ना बस चींटी की बराबर फील करने देते हैं, भाले या कुछ जैसा भी, मुझे नहीं है वो सारी चीज़ें पता होती हैं कि इतना बड़ा भी होगा तो बहुत छोटे से निकाल देते हैं हमें। और मुझे तो इसी तरह से निकाला है, मेरे परिवार को इसी तरह से निकाला है। बहुत दुख आए हैं, बहुत संकट आए हैं, बट वो झोंके की तरह चले गए हैं। एंड उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आई हैं लाइफ में और गुरु महाराज ने पल पल हाथ थामे रखा है। और सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स मेरे लिए रहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डुगरी भी जा पाऊँगी। और इतनी छोटी जर्नी में तो कभी नहीं सोचा था कि मैं डुगरी भी कभी जा पाऊँगी। सॉरी संगत जी, मैं डुगरी भी कभी जा पाऊँगी। देन गुरु महाराज ने मुझे फैब में डुगरी भी बुलाया
और उसके बाद एवरी मंडे वो मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहे और इतनी ब्लेसिंग्स थी। मतलब पति मेरे हस्बैंड जो मेरे अंकल हैं वो कनेक्ट नहीं फील करते थे, बट ऐसा नहीं था, वो मुझे रोकते थे कि आप ये मत करो वो मत करो, बट ऐसा कभी नहीं हुआ। मेरे अंकल ने मेरे को कभी किसी चीज़ से नहीं टोका। देन पर वो अंदर से जो कनेक्टिविटी होती है वो फील नहीं करते थे वो गुरुजी के लिए। देन गाड़ी में जाते थे, वो चलाते थे शबद बानी, पर वो कनेक्टिविटी जब हम सेकेंड या थर्ड टाइम मंदिर गए, ही सेज पारुल आज मुझे लगा कि आज कुछ मुझे अलग फील हुआ। आई डोंट नो वो क्या था क्या नहीं, पर मुझे अलग फील हुआ। तो मैंने कहा जय गुरुजी, आप भी गुरुजी ने आपको भी अपने से कनेक्ट कर लिया है। मैंने कहा गुरुजी जिसका हाथ थाम लेते हैं उसका एक परिवार का किसी एक का भी थामे। और गुरुजी कभी भी दर्शन दे जाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले मुझे लगता था, हम लोग ना गुरुजी का जहाँ हम लोगों ने स्थान बनाया हुआ है वहाँ चप्पल लेके चली जाती थी बेटी वगैरह, क्योंकि स्टडी करती होती थी, उधर से सोफे की साइड से चप्पल लेके चली जाती थी। तो मुझे गुरुजी ड्रीम में दिखाई देते हैं, संगत बैठी हुई है काफ़ी सारी और चप्पल लेके जा रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि जैसे गुरुजी नाराज़ हों। देन ही सेज मेरे से बोलते हैं चाय में पत्ती कम पाया कर। तो कभी कभी मुझसे पत्तियाँ ज़्यादा डल जाती हैं चाय में, तो गुरुजी कहते हैं पत्तियाँ कम पाया कर। मैंने कहा सॉरी गुरुजी, इस बार हो गया, नेक्स्ट टाइम पत्तियाँ नहीं ज़्यादा पाऊँगी। तो गुरुजी जो हमसे गलतियाँ भी होती हैं वो भी बता के जाते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो गुरुजी से जुड़ने के बाद, और पुरानी संगत, मैं तो बहुत ज़्यादा सत्संग से कनेक्ट हुई हूँ। और सोनिया आंटी के सॉन्ग्स भी मुझे बहुत मतलब एक कनेक्ट फील कराते हैं। तो हर पल एक नया सत्संग होता है। मैं आज तो बहुत नर्वस हूँ और बहुत सारा कुछ भूल रही हूँ, तो संगत जी जो भी गलती हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। गुरु महाराज का गुणगान, मतलब मेरे को तो गुरु महाराज ने पल पल जिस 2015 से और आज तक, मैं तो गुणगान गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, जो बख्श रहे हैं उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना, पल पल शुक्राना मेरे मालिक का। और क्या गुणगान करूं मैं भूल चुकी हूँ बहुत सारी चीज़ें कि मैं क्या बोलूं। बेटी ने बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ कराई थी, मम्मा आप ये बोल लेना गुरुजी के लिए, ये बोल लेना। पता नहीं अब सब कुछ ब्लैंक होता गया है। और हमारे परिवार में जो भी गुरुजी से कनेक्टेड है, मतलब मेरे फैमिली में मैं, मेरे हस्बैंड ही कनेक्टेड हैं, बच्चे हैं मेरे दोनों, और मेरे जो ब्रदर इन लॉ वगैरह वो नहीं है कनेक्टेड। और मेरी मम्मा के साइड में हैं कनेक्टेड, मेरी सिस्टर हैं, बट वो इतना नहीं है कि स्वरूप हो उनके पास, बट गुरुजी की कृपा सभी पर अनंतम अनंतम कृपा है। मेरी कुछ कज़न सिस्टर्स हैं, उन पे भी गुरुजी की कृपा है, बहुत ज़्यादा कृपा है। और शायद गुरुजी महाराज का हुक्म नहीं होगा कि मैं उनका कोई सत्संग शेयर कर पाऊँ। मुझे नहीं लग रहा कि मैं अभी उनका कोई सत्संग नेक्स्ट टाइम कभी फिर होगा तो मैं वो सत्संग शेयर करूँगी आपके साथ में। और प्लीज़ संगत जी कोई भी गलती हो गई हो ना, मुझे माफ़ करना। मैंने बहुत जल्दी सत्संग सुनाया, मुझे नहीं पता कि 15 मिनट में इतना कुछ बोल चुकी हूँ मैं कि मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं क्या बोलूँ, मेरे मालिक के लिए क्या गुणगान करूँ। और बड़े मंदिर जाके तो जो सुकून मिलता है वो पूछो ही मत, कि मतलब अनकाउंटेबल हैं कि कुछ भी कहीं भी। और बल्कि अब लोग बोलते भी हैं कि गुरुजी आप पे ज़्यादा कृपा कर रहे हैं, हम पे नहीं कर रहे हैं। मैंने कहा मुझे नहीं पता है कि आप किस पे ज़्यादा, पर गुरुजी सभी पर कृपा करते हैं, आप मानो। और गुरुजी ने सबसे बड़ा एक अमृत वेला और मुझे बख्शा, मुझे उसके लिए बहुत बहुत मैं शुक्राना करती हूँ कुसुम आंटी का, नीलम आंटी का, जिन्होंने आज मुझे सत्संग के लिए भी मतलब बोला। और थैंक यू कुसुम आंटी, कुसुम यादव आंटी, उन्होंने तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे नहीं पता थी, कई बार मैंने उनसे, और अमृत वेला भी मुझे उन्हीं से पता चला कि अमृत वेला क्या होता है, कैसे करना होता है।
अमृत वेला के लिए मतलब मेरी आंखें भी, ये भी सब कुछ गुरुजी की बख्शीश है, गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं जो मुझे मिली कि मैं मेरी ना हमेशा आइज़ जल्दी से मतलब ऐसे 3 बजे 2 बजे हमेशा खुलती थी। 3 बजे 2 बजे वो रोज़ ओपन हो। और फिर मैंने ना एक दिन कुसुम आंटी से बात की, मैंने कहा आंटी मेरे को भी अमृत वेला करना है, क्योंकि शायद गुरुजी का इंडिकेशन आ रहा है कि मुझे भी अमृत वेला करना चाहिए। तो फिर आंटी ने मुझे अमृत वेला ग्रुप में ऐड करा दिया। देन मैं अमृत वेला स्टार्ट हो गया। जय गुरु जी। मतलब मैं जो पूजा पाठ सारे छोड़ चुकी थी, मैं पूजा बिल्कुल नहीं करती थी, कुछ भी नहीं करती थी। और आज इतना नहीं कि मैं बहुत कुछ करती हूँ, पर जो गुरु महाराज कराते हैं वो करती हूँ। अमृत वेला किया, अमृत वेला करके जो सुकून मिलता है वो अगर छोड़ दो 2 दिन या 4 दिन तो ये लगता है क्या नहीं किया आपने। तो गुरु महाराज की कृपा और बहुत सारे सत्संग हैं कि हर वेले हर मतलब आप गुरु महाराज को याद करो, जिस दिन अच्छे से याद करोगे गुरु महाराज आपको रोटी में दर्शन दे देते हैं, रोटी में ओम दिखा देते हैं। और ऐसी ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी कृपा हैं, वो तो रोज़ 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 होती है। इवन मैं आपको ये बताना चाहूँगी, मैं कहीं से आ रही थी और गुरु महाराज कैसे आपकी इतनी इतनी छोटी छोटी इच्छाएं भी पूरी करते हैं। और मैंने सोचा कि एक बहुत फेमस जगह है और मैं वहाँ खाना खाना चाहती हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोल दिया कि मैं तो जाऊँगा नहीं, तो आप मेरे ब्रदर के साथ चले जाओ। और हम लोग वो ड्राइव सिर्फ 1 घंटे की थी, हम वो 1 घंटे में घर आ जाते, सिर्फ 1 घंटे में घर पहुंच जाते। हस्बैंड फैक्ट्री निकल गए और वो हमें ब्रदर इन लॉ के साथ भेज दिया। देन गुरुजी कैसे इच्छाएं पूरी करते हैं। मैं तो सोचा था हस्बैंड के साथ डिनर करूँगी, पर गुरुजी को तो डिनर कराना था ना मुझे। देन गुरुजी ने इतना जाम लगा दिया, इतना जाम लगा दिया, वो जो 1 घंटे का सफ़र था वो 3 घंटे का करा दिया। और हमें वहीं डिनर का टाइम हो गया और हम वहीं वही जो मैं बोल रही थी उसी जगह हम डिनर करके घर पे आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी इतनी छोटी छोटी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं, आप मतलब यकीन नहीं करोगे। मैं तो हर पल फील करती हूँ गुरुजी को कि गुरुजी कैसे कृपा बरसाते हैं, कैसे मतलब इवन एक सत्संग जाने का भी मैं सोचती हूँ तो गुरुजी मुझे वहाँ चाहे 2 मिनट के लिए लेके जाएं, पर मैं वहाँ जा पाती हूँ। मतलब सोचना, हाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग प्लान बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, पर गुरुजी ऐसे इंस्टेंट कराते हैं चीज़ें कि लाइफ इंस्टेंट कन्वर्ट हो जाती है। मेरे मालिक से जुड़ के तो देखिए, मेरे मालिक का गुणगान करके तो देखिए कैसे लाइफ बदलती है। मैंने तो मेरी लाइफ बदलते हुए देखी है। और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर वेले शुक्राना। और संगत जी प्लीज़ कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोलती हूँ और आप सब लोगों को भी फास्ट लग रहा होगा। पर इनफैक्ट मुझे नहीं पता था मैं आधा घंटे में इतना कुछ बोल पाऊँगी। और मेरे को शिवरिंग हो रही है कि मैं क्या बोल रही हूँ, कैसे बोल रही हूँ, मेरे मालिक क्या बुलवा रहे हैं, और ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। लोटे के लिए मुझे भी आंटी याद नहीं है कि लोटे के लिए आंटी ने मुझे क्या बताया था कि क्योंकि इंस्टेंट कई बार होता है, हम जागते हैं और हमारी आँख खुल जाती है, बट वो रिमाइंड चीज़ें बाद में होती हैं कि हमें ऐसा कुछ ड्रीम हुआ था। तो ऐसे ही मेरे को हुआ कि हाँ मुझे दिखाई दिया है और ऐसे फ़ोन में देख के उन आंटी ने मेरे से कुछ बोला है। बट फिर मैंने जैसे सत्संग सुने ना कि ऐसे गुरुजी का लोटा ब्लेस्ड होता है और लोटे का जल पीते हैं तो सारी बीमारियां कट जाती हैं, वो आप अपने घर पे भी रख सकते हो। जो क्योंकि कोविड है तो कोविड में बहुत सारी चीज़ें और जैसे ऑनलाइन हो गई हैं, तो गुरुजी की कृपा भी हमारी इतनी बरस रही है कि पूछिए मत। क्योंकि घर घर सत्संग, ऑनलाइन सत्संग इतने हो रहे हैं कि हम लोगों को इतना ज्ञान मिल रहा है, हर दिन एक नया एक्सपीरियंस, नई चीज़ें गुरुजी के लिए सीखने को मिलती हैं। मैं तो रोज़ बहुत कुछ सीखती हूँ। और सबसे बड़ी बात जो नीमे वाली बात है, गुरुजी कहते हैं ना नीम मारा, ये एक
मतलब बहुत बड़ी ताकत है। मैं बहुत हाइपर थी, बहुत ज़्यादा हाइपर, मतलब मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड। मुझे कोई कुछ बोल देता था तो मुझे बर्दाश्त नहीं होता था और मेरा बीपी हाई कर जाता था तुरंत। वो सारी चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही हैं। मतलब मेरे को ये लगता है कि सब एक जैसे नहीं होते। मैं अगर उनके जैसी हो गई या मैं मतलब जो गुस्सा करते हैं मैं उनके जैसी रही तो मेरे में क्या फ़र्क रह जाएगा। मैं कैसे गुरु धारण मैंने कैसे किए हैं। तो ये बहुत बड़ा चेंज है मेरे अंदर जो मैं फ़ील करती हूँ। वो तो और तो भाई नेगेटिविटी या जो भी है, नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। मैं वो नेगेटिव चीज़ें सोचती ही नहीं हूँ, मुझे पता ही नहीं है अब क्या होती है नेगेटिविटी। नहीं तो मेरे हर हर टाइम मेरे दिमाग में नेगेटिव चीज़ें घूमती रहती थी।